हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सीक एंड ग्रो। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट विद वाई की समरी। जैसा कि बुक का नाम है स्टार्ट विद वाई, तो दोस्तों इसका मतलब है हमें किसी भी काम को लेकर एक पर्पस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आपने कंपनी क्यों शुरू की थी, आप लीडर क्यों बनना चाहते हैं, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई पर्पस है, अगर है तो क्या। ये सारे सवाल फिजूल और बेकार नहीं हैं। आपको ये सवाल बहुत ही काम के लगेंगे जब आपको ये पता चलेगा कि मल्टी मिलियन कंपनी इसलिए सक्सेसफुल हो पाई क्योंकि वो एक खास पर्पस के लिए बनाई गई थी। उन्होंने अपनी शुरुआत वाई के साथ की थी, यानी कि क्यों के साथ। और वैसे भी इस किताब का सबटाइटल है कि ऐसे ग्रेट लीडर्स ने लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया। ग्रेट लीडर से हमारा मतलब सिर्फ उन लोगों से नहीं है जो कि पॉलिटिक्स में हैं, बल्कि उन सभी लोगों से है जो किसी भी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़ी पोस्ट पर हैं। अब जैसे कि एप्पल एक लीडिंग कंप्यूटर ब्रांड है, लेकिन बाद में ये मोबाइल और छोटी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में भी उतर गया, तो ऐसा क्यों है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल में हम बात करते हैं लोगों को एक्शन के लिए इंस्पायर करना। यही ग्रेट लीडर का काम होता है। एक अच्छा लीडर ना सिर्फ लोगों का वोट हासिल करता है, बल्कि उन्हें इंस्पायर भी करता है। तो ठीक वैसे ही लीडिंग कंपनी भी लोगों को अपना कस्टमर बनाती है और साथ ही उन्हें इंस्पायर भी करती है। ग्रेट लीडर के कई लॉयल फॉलोवर होते हैं जो उनके लिए किसी भी तरह के सेक्रीफाइस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, फिर चाहे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। फॉलोवर अपने लीडर की इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उन्हें इंस्पायर करते हैं। हर सक्सेसफुल कंपनी के अपने लॉयल कस्टमर होते हैं, फिर चाहे कॉम्पिटिटर उनसे बेहतर और नया प्रोडक्ट ही क्यों ना निकाले, मगर लॉयल कस्टमर इतनी जल्दी उसे नहीं खरीदते। वो अपने पसंदीदा ब्रांड के लिए हमेशा लॉयल रहते हैं। तो अब सवाल यहाँ है, आखिर यहाँ हुआ कैसे, मतलब ये कंपनी उनके लिए ऐसा क्या करती है और कंपनी ने कैसे इतने लॉयल कस्टमर बनाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस कंपनी ने वाई के साथ शुरुआत की थी। तो अब इसे समझने के लिए हम कुछ बातों पे फोकस करेंगे। फर्स्ट, मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन। जैसे मोटोरोला ने अपना रेजर मोबाइल 2004 में निकाला था, कई हॉलीवुड सेलिब्रिटी और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये फ़ोन खरीदा, तो मोटोरोला के लिए यहाँ बहुत बड़ी सक्सेस थी। तो कुल मिला के उन्होंने रेजर के 50 मिलियन यूनिट बेचे थे। हालांकि 4 साल में ही कॉम्पिटिटर ने रेजर की नकल वाले कई सारे नए फ़ोन मार्केट में उतार दिए थे, और भी बेहतरीन फीचर के साथ। इससे मोटोरोला की चमक फीकी पड़ गई। तो सवाल यहाँ है, इतनी सक्सेस पाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ। इसका रीज़न यहाँ है, कंपनी ने इंस्पिरेशन की जगह मैनिपुलेशन का यूज़ किया था और कंपनी ने सारे के सारे कस्टमर खो दिए। इसमें कोई लॉयल्टी वाली बात नहीं थी। मोटोरोला ने नया प्रोडक्ट निकाला, लोगों को पसंद आया और लोगों ने खरीदा, मगर किसी और ने जब बेहतर प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर उसकी तरफ खींचे चले गए। तो अगर मोटोरोला ने लॉयल कस्टमर बनाए होते तो वो सिर्फ मोटोरोला के प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते, क्योंकि लॉयल्टी पाने के लिए बड़ा सोचना पड़ता है, लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है। जब आप लोगों को मैनिपुलेट करोगे तो वो कुछ समय के लिए आपको फॉलो तो कर लेंगे, आप भले ही उनसे अपना काम निकलवा लीजिए, मगर आप उनकी लॉयल्टी हासिल नहीं कर पाओगे। कोई भी ग्रेट लीडर ऐसा नहीं करता। जिन तरीकों से आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं वो है फियर, प्रेशर, प्राइस, प्रमोशन और नोवेल्टी। जैसे वोट लेने के लिए कोई भी पॉलिटिशियन डर का सहारा ले सकता है, वो प्रेशर से झूठे वादे कर जनता से वोट हासिल कर सकता है। इसी तरह से सेल इंक्रीज करने के लिए कंपनी भी प्राइस को ड्रॉप कर लेती है। तो कुछ कंपनी प्रोमो और इंसेंटिव देती है या फिर नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, मगर ये सब एक अच्छी लीडरशिप के एग्जाम्पल नहीं माने जाते। मैनिपुलेशन किसी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन को कमज़ोर बनाता है। लोग उन्हें फॉलो तो करते हैं पर कुछ ही टाइम के लिए। मैनिपुलेशन के लिए काफ़ी पैसा भी खर्च करना पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इसलिए मोटोरोला फ़ोन लोगों को इंस्पायर करने में नाकाम रहा। फैक्स मशीन, माइक्रोवेव ओवन, लाइट बल्ब, आईट्यून, ये सारी चीज़ें इनोवेशन मानी जाएगी। इन्होंने सारी इंडस्ट्री को चेंज कर दिया। इसी को ही हम मैनिपुलेशन वर्सेस इंस्पिरेशन कहते हैं। सेकेंड, गोल्डन सर्कल। एप्पल इतनी इनोवेटिव कैसे है, साल दर साल वो अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा इनोवेटिव रहती है, जबकि वो सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी तो है। बाकियों की तरह एप्पल कंपनी की पहुंच भी टैलेंट, मीडिया एजेंसी, कंसल्टेंट तक है, जिन तक बाकी कंपनी भी आसानी से पहुंच सकती है। फिर ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास कुछ अलग है। ऐसा क्यों है कि राइट ब्रदर्स को ही एरोप्लेन उड़ाने में सफलता मिली, जबकि उसी वक्त दूसरी टीम पहला एरोप्लेन उड़ाने के प्रोजेक्ट में काम करते हुए ज़्यादा संसाधन, पैसा, ज़्यादा टैलेंटेड लोगों की टीम और मीडिया के साथ होते हुए भी बुरी तरह से फेल हो गए। दरअसल यहाँ पर कुछ खास हो रहा था। ऑथर ने एक खास पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा जितने भी महान लोग और कंपनी हैं, जैसे एप्पल और राइट ब्रदर्स, सभी के सोचने का,
काम करने का और कम्युनिकेट करने का तरीका एक जैसा था। और उस पैटर्न को ऑथर गोल्डन सर्कल कहते हैं। उसमें आता है वाई, हाउ एंड व्हाट। ये आइडिया बताता है कि क्यों कुछ महान लीडर और कंपनी पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है और क्यों कुछ कंपनी फेल हो जाती है। हर ग्रेट लीडर, हर कंपनी को 100% पता होता है कि वो क्या करते हैं। कुछ लोगों को ये भी पता रहता है कि वो जो करते हैं उसे कैसे करते हैं, लेकिन बहुत ही कम कंपनी को यहाँ पता रहता है कि वो जो करते हैं उसे क्यों करते हैं। ऑथर के लिए क्यों का मतलब प्रॉफिट और पैसा नहीं है, प्रॉफिट और पैसा रिजल्ट है। यहाँ पर क्यों का मतलब है आपका पर्पस क्या है, आप जो भी कर रहे हैं उसका कारण क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करने का कारण क्या है, आप सुबह बिस्तर से उठते क्यों हैं। इसी नज़रिए की वजह से हम बाहर से अंदर की तरफ सोचते हैं, काम करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन वो कंपनियाँ जो इंस्पायर्ड हैं, चाहे किसी भी फील्ड की हो, जितनी भी बड़ी या छोटी हो, उन सभी कंपनी का कम्युनिकेट करने का तरीका अंदर से बाहर की ओर ही होता है। जैसे एप्पल भी अगर दूसरी कंपनी की तरह होता तो उनकी मार्केटिंग का मैसेज इस तरह होता, हम बनाते हैं शानदार कंप्यूटर, इनका डिज़ाइन बेहतरीन है, यूज़ करना आसान है और यूज़र फ्रेंडली है, क्या आप खरीदेंगे? शायद नहीं। ज़्यादातर लोग ऐसे ही बातें करते हैं, ज़्यादातर मार्केटिंग और सेल्स ऐसे ही की जाती है। हम व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसा ही करते हैं। हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं, फिर हम बताते हैं कि हम बाकियों से अलग कैसे हैं और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें हमारे हिसाब से होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे हम देखते हैं एप्पल कैसे कम्युनिकेट करता है, जो भी हम करते हैं उससे हम वर्तमान को चुनौती देने में यकीन रखते हैं, हम अलग सोच रखने में यकीन रखते हैं। वर्तमान को चुनौती देने के लिए हम हमारे डिज़ाइन को खूबसूरत और इस्तेमाल में आसान बनाते हैं और इसी नज़रिए से हम कंप्यूटर बनाते हैं। क्या आप खरीदना चाहोगे? लोग इसलिए नहीं खरीदते कि आप क्या करते हैं, बल्कि लोग इसलिए खरीदते हैं कि आप जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं। थर्ड, बायोलॉजिकल रीजन। क्यों लोग व्हाट एंड हाउ से इंस्पायर नहीं होते? यहाँ एक बायोलॉजिकल रीजन है। अगर हम अपने दिमाग के क्रॉस सेक्शन को ऊपर से देखें तो वहाँ 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, जो कि बिल्कुल गोल्डन सर्कल जैसा लगता है। हमारा सबसे नया ब्रेन, जिसे हम होमो सेपियन ब्रेन भी कहते हैं, जो कि नियोकॉर्टेक्स को करस्पॉन्ड करता है गोल्डन सर्कल के व्हाट लेवल को, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी लॉजिकल और एनालिटिकल सोच और भाषा को समझने के लिए। और अगले 2 हिस्से मिलकर हमारा लिम्बिक ब्रेन बनाते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी फीलिंग के लिए, जैसे कि हमारा ट्रस्ट और लॉयल्टी। ये हिस्सा हमारे सारे ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है, इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसे भाषा समझ में नहीं आती। इसलिए जब ज़्यादातर कंपनियां बाहर से अंदर कम्युनिकेट करती है, तब लोगों को फैक्ट, फिगर, फीचर और बेनिफिट ये सब समझ में आते हैं, पर ये उनका डिसीजन लेने के लिए इंस्पायर नहीं कर पाती। लेकिन जब कोई कंपनी आपसे अंदर से बाहर की ओर कम्युनिकेट करती है वाई का यूज़ करके, तो वो डायरेक्टली आपके लिम्बिक ब्रेन से बात करती है, जो आपके डिसीजन, इमोशन और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और आपको इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। फिर उसके बाद हाउ और व्हाट उसे लॉजिकल बनाने में हेल्प करते हैं। यही रीज़न है कि आप किसी को कितना भी लॉजिकल तरीके से समझा दो कि ये प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से ज़रा भी अच्छा नहीं है, लेकिन वो फिर भी उसी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट ने डायरेक्टली उनके लिम्बिक ब्रेन से कनेक्ट करके उन्हें इंस्पायर कर दिया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं।